जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के सूर्य के राशि परिवर्तन के राशिफल की चर्चा करेंगे। यानी कि सूर्य जो है 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। तो इसके क्या परिणाम मिलेंगे कुंभ राशि वालों को, इस पर चर्चा करेंगे। और ये कुंभ राशि वालों के सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, क्योंकि कुंभ राशि में सप्तम भाव में सिंह राशि पड़ती है और इनका गोचर 15 जून को मिथुन राशि में प्रारंभ होगा। ग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है, यानी कि सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना जाता है और ये इनको पिता का कारक भी माना जाता है, राज्य के कारक भी होते हैं, यानी सरकार के कारक भी सूर्यदेव होते हैं। और सरकार में कोई पद, बड़ा पद अगर है तो वहाँ पर भी सूर्यदेव को ही कारक माना जाता है। समाज के उच्च पदों पर भी इनका आधिपत्य है। और अगर आपका कुंडली में सूर्य मजबूत है तो आप में एक गजब का नेतृत्व करने की क्षमता आप में पाई जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सूर्यदेव जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि कुंभ राशि वालों के पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो कुंभ राशि वालों को इस गोचर के क्या परिणाम मिलेंगे। सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं कुंभ राशि वालों के और पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, प्रेम का भाव है, और सातवां जो भाव है वो पार्टनरशिप का भाव है, वैवाहिक संबंधों का भाव है। तो व्यापार का भाव भी मानते हैं, क्योंकि दसम से दसम है तो वहाँ से व्यापार भी देखते हैं। तो इस समय पर आपके व्यापार कारोबार में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपने व्यापारियों से, कारोबारियों से, क्योंकि ये जो पंचम भाव है ये व्यापार कारोबार के भाव से अष्टम पड़ता है, लेकिन सप्तम से एकादश है। इसलिए आपको परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप में अहम के चलते कई काम अपने आप खराब कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलें, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव है। शिक्षा में आपको 15 जून से और 16 जुलाई तक काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये प्रेम संबंधों का भाव भी है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि आप में ना अहम की अधिकता देखी जा सकती है और आपके अहम के चलते आपके साथी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। इसलिए इस समय पर आप अपने अहम को कंट्रोल रखें, क्रोध को कंट्रोल रखें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप बहुत अधिक ऊर्जावान रहेंगे और आप में अहम की अधिकता भी देखी जाएगी। और अगर आप व्यापार कारोबार नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा और वैवाहिक संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन सभी जगहों पर आप अपने अहम के चलते कार्य बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें कि ये जो गोचर है सूर्यदेव का आपके पंचम भाव में 15 जून से 16 जुलाई तक, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि आपको किसी भी कार्य में अपने अहम को आगे नहीं आने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। वैसे इस समय पर आप कोई भी कार्य मेहनत के साथ पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप में हौसला बुलंद रहेगा और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। इसलिए तुरंत आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे और पीछे के जो कार्य कोई अधूरे पड़े हैं इस समय पर उनको पूरा करने का समय है, इसलिए आप उनको पूरा कर सकते हैं। और आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखें। हालांकि संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला है कि आप किसी भी छोटी बात को लेकर क्रोध कर सकते हैं या फिर आप में अहम देखा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें तो आपके व्यापारिक पार्टनर से और वैवाहिक संबंधों में भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और वैसे अगर आपने अपने अहम को कंट्रोल नहीं किया तो आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ, आपके वैवाहिक संबंधों में और आपके प्रेम संबंधों में यहाँ पर आपका छोटी सी बात को लेकर भी वाद विवाद हो सकता है। क्योंकि अगर आप अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने में सफल नहीं होते हैं या अपने अहम को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आपके बीच विवाद देखा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। वरना इस समय पर अगर आपके कोई विवाद हो भी रखे हैं तो उनको भी सुलझाने का समय है, अगर ये दो चीज़ें आप अपने नियंत्रण में रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पेट से संबंधित अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और इस समय पर एक आप उपाय भी कर सकते हैं। अगर रोज़ाना ना कर सकें तो रविवार को अवश्य करें।
अगर आप रोज़ाना सूर्य भगवान को जल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रोज़ाना नहीं दे सकते हैं तो रविवार को सूर्य भगवान को जल अवश्य दें। इससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये मैंने कुंभ राशि वालों के सूर्यदेव के गोचर होने से क्या राशिफल हो सकता है, यानी क्या परिणाम मिल सकते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है और चंद्र राशि पर आधारित है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।